हेलो फ्रेंड्स, आज बिहार स्पेशल के इस सीरीज में हम बिहार की जलवायु यानी कि क्लाइमेट ऑफ बिहार के बारे में जानने वाले हैं। और इसमें देखेंगे कि क्लाइमेट को कौन कौन सा फैक्टर जो है अफेक्ट करता है। फिर बिहार का एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या है, कृषि जलवायु क्षेत्र, इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म है जलवायु। क्या है ये जलवायु? किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र का जो औसतन जो 30 वर्षों का जो वेदर पैटर्न जो होता है, मौसम का जो औसत होता है, कितने वर्षों का? लगभग 30 वर्षों का। किसी भी बड़े भौगोलिक क्षेत्र का औसतन 30 वर्षों के वेदर पैटर्न को ही क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। अब देख लेते हैं कि क्लाइमेट यानी कि जलवायु और मौसम वेदर में क्या डिफरेंस है। क्लाइमेट जो चेंज होता है आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही लंबे समय के बाद क्लाइमेट में परिवर्तन आता है, जलवायु में लगभग अराउंड 30 ईयर। बट अगर मौसम के बारे में बात करें, चेंज एट एनी प्लेस एट एनी टाइम, किसी भी जगह कहीं भी किसी भी समय यह चेंज हो सकता है। जैसे आज हम सुबह का ही बात करें तो अच्छा खासा धूप था, फिर दोपहर में जैसे लाइब्रेरी से आए तो मौसम बारिश के जैसा हो गया था, लग रहा था कि अब बारिश होगा, फिर अचानक 1 घंटा के बाद फिर से धूप खिल गया। तो इसी चीज को हम मौसम कहते हैं। मौसम चेंज एट एनी प्लेस एट एनी टाइम विद इन अ डे, यानी कि एक दिन के अंदर बदल सकता है, घंटों में भी बदल सकता है, यानी कि ये हमेशा चेंजेबल है, बदलते रहता है। तो इस प्रकार हम क्लाइमेट और वेदर के बारे में देख लिए क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि क्लाइमेट और जो जलवायु और मौसम का क्या क्या एलिमेंट है, तत्व है। तो हम किसी क्लाइमेट या वेदर में क्या देखते हैं, तो उस जगह का टेम्परेचर क्या है, तापमान उसका कितना है, वहाँ का जो वायुमंडलीय दाब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ का वाइंड सिस्टम देखते हैं, उस जगह ह्यूमिडिटी कितना है, प्रेसिपिटेशन यानी कि उस स्थान पे वर्षा कितना हो रहा है, इस चीज का जो जानकारी लेते हैं, इसी को हम मौसम या जलवायु का तत्व कहते हैं। इन सभी चीजों को, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाइंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। अब आगे देखते हैं हम जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, फैक्टर्स कंट्रोल द क्लाइमेट। तो पहला है लेटीट्यूड, अक्षांश। देखिए, अगर हम ग्लोब का बात करें तो 0 डिग्री जो लेटीट्यूड है, अक्षांश है, यहाँ पे सूर्य ताप बहुत ही ज्यादा रहता है, यानी कि सनलाइट डायरेक्ट जो इक्वेटर के आसपास वाले रीजन पे पड़ता है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वहां का एयर जो है गर्म होकर के ऊपर उठेगा, तो एयर प्रेशर बेल्ट बनेगा, तो उस जगह वर्षा भी होगी। तो कहीं ना कहीं जलवायु को नियंत्रित करने का जो पहला कारक हम अक्षांश को बोल सकते हैं, यानी कि अक्षांश एक कारक है जो जलवायु को नियंत्रित करता है। इक्वेटर से पोल की तरफ जो सनलाइट है यह डिक्रीज होता है, सूर्य ताप घटता है इक्वेटर से पोल की तरफ। जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे वहां सूर्य का किरण जो बहुत ही कम रहेगा, तो वहां पे ठंडा एरिया रहता है। ठीक, अब अगला है लेटीट्यूड, ऊंचाई। हाँ, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र का जो टेम्परेचर वहां कम रहता है, एटमॉस्फेयर जो है लेस डेंस रहता है, कम घना रहता है, तो यह भी कहीं ना कहीं जलवायु नियंत्रित करने का एक कारक है। इससे अगर ऊंचाई का बात करें तो जो माउंटेन रहता है वो काफी हाइट पे रहता है, काफी उसकी ऊंचाई रहता है, तो वो जो है बादलों को रोक लेता है और फिर उनसे वर्षा करवाता है। अगर हिमालय का बात करें तो वह जो है मानसूनी हवा को रोक करके, मानसूनी पवन को रोक करके अच्छा खासा बारिश करवाती है, और रूस और साइबेरिया की तरफ से जो ठंडी हवा जो आती है उसे भी रोक करके कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र को गर्म बनाए रखती है, अतः नहीं तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड भी डिपेंड करता है, यानी कि फैक्टर्स है जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। अब आगे देखते हैं एयर प्रेशर बेल्ट। देखिए, एयर प्रेशर बेल्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे दी, इक्वेटर के आसपास का जो है ना सूर्य ताप बहुत ज्यादा रहता है, तो हवा जो है गर्म होकर के ऊपर उठती है, तो इस जगह जो है
ITCZ का निर्माण होता है, वायु दाब पेटी का निर्माण होता है, जिसके कारण जो है वो मानसूनी पवन को अपने ओर आकर्षित करती है और जिनसे वो वर्षा करवाती है। तो जो वायु दाब पेटी जो है वो इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करती है रेन को, वर्षा को। ठीक, फिर है समुद्र से दूरी। चलिए इसको भी समझते हैं। समुद्र के आसपास स्थल समीर और जल समीर चलता है। जब समुद्र ठंडा रहता है तो समुद्र की ओर से गर्म स्थल, यानी जब दिन में स्थल जल्दी गर्म हो जाता है और उसके तुलना में समुद्र ठंडा रहता है, तो समुद्र से ठंडा हवा स्थल की ओर चलती है, तो दिन में चलेगा जल समीर। वही अगर रात में बात करें तो स्थल जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है और समुद्र का पानी काफी लेट से ठंडा होता है। तो स्थल की ओर से ठंडी हवा रात में उस समुद्र की ओर चलती है, तो उसको हम कहते हैं स्थल समीर। तो स्थल समीर रात में चलेगा और जल समीर जो है दिन में चलेगा। इसके कारण क्या होता है, जो समुद्री क्षेत्र का जो एरिया है वह कहीं न कहीं न ज्यादा वहां पे आपको टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, न कम, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी मिलेगा। वही अगर समुद्र से जब दूरी बढ़ जाएगा, समुद्र से दूरी बढ़ने पे किसी भी क्षेत्र का, तो वहां एक्सट्रीम क्लाइमेट आ जाता है, यानी कि या तो ज्यादा गर्मी यानी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी और तो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। अगर हम बात करें समुद्र से नजदीक तो न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्मी। तो ये सब जो फैक्टर है ये क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। एक और है स्थलाकृति, उच्चावच। देखिए उच्चावच में वही जो हम पढ़े थे, पहाड़ पठार मैदान, वही अगर पहाड़ का बात करें तो वो मानसूनी हवा को रोक करके बारिश करवाती है, इससे पहले भी समझाए थे। ठीक है, तो ये सब भी जो है कहीं ना कहीं क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम करता है। और भी है आपको ओशियनिक करंट होगा, एलनीना, लानीना, ये सभी जो है जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक है। ये सभी जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गया, वायु दाब पेटी हो गया, समुद्र से दूरी हो गया, स्थलाकृति हो गया और समुद्री जलधारा हो गया। अब हम चलते हैं कि बिहार की जलवायु, उसको अच्छे से समझते हैं। बिहार की जलवायु का अगर बात करें, यह उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। चलिए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के नॉर्थ और साउथ में, यानी कि 23.5 डिग्री जो उत्तर अक्षांश है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसके बीच वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिक रीजन कहते हैं। और इसके ऊपर यानी कि ट्रॉपिक रीजन के जो बाद है वो होता है सब ट्रॉपिक रीजन यानी कि उपोष्ण कटिबंध। फिर हम जैसे जैसे नॉर्थ या साउथ की ओर बढ़ेंगे तो हमको पोलर रीजन भी मिल जाएगा। तो बिहार अगर सिचुएटेड है, अगर बिहार का बात करें तो बिहार का जो पोजीशन है वह सब ट्रॉपिक रीजन में है। तो बिहार का जलवायु कैसा हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाए, यानी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। यहाँ पे आपको जो उपोष्ण का अगर मतलब समझे तो न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, यानी कि तापमान जो है वहां का मीडियम रहेगा, मध्यम तापमान रहेगा। वर्षा पैटर्न भी आपको विविध, यानी कि कभी कभार बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगा तो कभी कभी कम होगा, यानी कि विविध वर्षा पैटर्न है। बिहार की जलवायु को हम मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। देखिए मानसूनी जलवायु क्या है, यह पवन, मानसून एक प्रकार का पवन है जो कि वर्षा करवाती है। इसका नाम मानसूनी जलवायु इसलिए पड़ा क्योंकि यह जो है ऋतु परिवर्तन के साथ अपना दिशा यानी पवन की दिशा में इसमें क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। अगर बात करें जब सूर्य दक्षिणायन होता है फिर सूर्य उत्तरायण होता है, इस प्रकार जो है मानसूनी पवन का जो डायरेक्शन है, दिशा है, इसमें बदलाव आ जाता है। ठीक, इन सबको और भी डिटेल से आप ज्योग्राफी में क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं कि एक भूगोल वेत्ता है और उनका नाम है कोपेन। तो कोपेन के अनुसार जो है बिहार की जलवायु कैसी है। तो कोपेन जो है बिहार के जलवायु को दो पार्ट में बांटा। एक है उत्तर बिहार की जलवायु जो कि गंगा रिवर के उत्तर में सिचुएटेड है। दूसरा है नॉर्थ बिहार यानी दक्षिण साउथ बिहार की जलवायु। कोपेन के अनुसार जो उत्तर बिहार की जो जलवायु है वह CWG। CWG का मतलब यहाँ हुआ, सी का मतलब सब ट्रॉपिकल
डब्ल्यू का हुआ विंटर ड्राई, विंटर मतलब सर्दी, ड्राई मतलब सूखा। देखिए हम लोग का जो जलवायु है उसमें विंटर ड्राई यानी सूखा रहता है, क्योंकि विंटर में बारिश वर्षा नहीं होती है। और जी का मतलब यहाँ हो गया गंगा टाइप, यानी गंगा का प्लेन है तो इसलिए यहाँ जी लगा दिया गया। तो सब ट्रॉपिक रीजन में है, ठीक। सी मतलब सब ट्रॉपिक हो गया। और डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई यानी ठंडी के मौसम में ड्राई यानी कि वर्षा नहीं होती। जी मतलब गंगा प्लेनर का है। फिर दक्षिण बिहार का अगर बात करें तो दक्षिण बिहार कहीं ना कहीं ट्रॉपिक रीजन के बगल में है, तो इसलिए ए मतलब यहाँ ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक हो गया। और डब्ल्यू मतलब वही विंटर ड्राई यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में है, और विंटर इसका क्या है, ड्राई है, यानी कि सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं होगी, इसलिए विंटर को ड्राई रखा गया। इस प्रकार कोपेन जो है उत्तर बिहार की जलवायु CW, बस ये याद करना है। और दक्षिण बिहार के लिए AW याद करना। यहाँ आप मैप में देख लीजिए, दक्षिण बिहार का AW और उत्तर बिहार का CWG। अब हम बिहार की ऋतु के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। एक है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम, फिर है वर्षा ऋतु, फिर शीत ऋतु, ठंडी का मौसम। जब सूर्य का जो सन का जो पोजीशन है वह इक्वेटर के नॉर्थ में यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर में आ जाती है, यानी कि सूर्य जब ये विषुवत रेखा है, जब इस प्रकार विषुवत रेखा के उत्तर में आ जाएगी सूर्य, तो हम कहेंगे सूर्य उत्तरायण में है। फिर है कि अगर ये विषुवत रेखा के दक्षिण में अगर सूर्य का पोजीशन आ जाए तो यह जो है दक्षिणायन में। जब सूर्य उत्तरायण में यानी कि उत्तर की ओर रहता है इक्वेटर, तब जो है बिहार में ग्रीष्म ऋतु होती है। बिहार क्या, भारत में ही, भारत में भी यही रीजन है, उत्तरायण में गर्मी और दक्षिणायन में ठंडी। और वही जब सूर्य का जो स्थिति है इक्वेटर से दक्षिण में आ जाए तो वो शीत ऋतु, ठीक। तो एक ग्रीष्म ऋतु ये समझ लीजिए जब सूर्य उत्तरायण में हो, फिर एक शीत ऋतु जब सूर्य दक्षिणायन में हो, और एक होती है वर्षा ऋतु। चलिए हम तीनों को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ग्रीष्म ऋतु जो होती है तो कहीं ना कहीं ये मार्च से स्टार्ट होकर के लगभग जून तक रहती है। फिर वर्षा का बात करें तो वर्षा जून से लेकर के लगभग आधा अक्टूबर तक वर्षा का सीजन रहता है, और फिर अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक ठंडी का मौसम रहता है, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा तापमान मिलेगा आपको, हाई टेम्परेचर, इसमें गर्म हवाएं चलती है जिसको हम लू कहते हैं। वर्षा ऋतु में क्या है कि वर्षा भी ज्यादा और टेम्परेचर भी क्या है, ज्यादा है। और शीत ऋतु में तापमान कम है और वर्षा नहीं होता है, वर्षा कभी कभार होता है लेकिन नहीं के बराबर होता है, तो वर्षा नहीं। इसलिए जो है कोपेनहेगन जो है विंटर ड्राई, AW मतलब ट्रॉपिकल और W मतलब विंटर ड्राई, CWG मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन और विंटर ड्राई। तो वही है कि हम लोग का जो है विंटर क्या रहता है, ड्राई, यानी कि वर्षा नहीं होती है। फिर अगर हम ग्रीष्म का बात करें तो इसमें जायद फसल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक दो को देख लीजिए, खीरा और ककड़ी। वर्षा ऋतु में जो क्रॉप पैटर्न है उसका नाम है खरीफ, ठीक ना। देखिए मौसम या ऋतु के अनुसार जो है क्रॉप, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, ऋतु चेंज होती है, क्रॉप पैटर्न भी चेंज होता है। ग्रीष्म में जायद, फिर वर्षा के टाइम में आपको खरीफ, यानी कि खरीफ के टाइम में ज्यादा तापमान चाहिए, खरीफ के फसल को ज्यादा वर्षा भी चाहिए। और शीत में रबी फसल होती है, रबी फसल कम टेम्परेचर चाहिए और वर्षा हल्का फुल्का चाहिए, यानी कि 50 सेंटीमीटर से भी कम चाहिए। और खरीफ में लगभग बात करें तो वही 200 के आसपास चाहिए, 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। खरीफ का एग्जाम्पल गेहूं, मटर। इस प्रकार अगर हम बात करें तो बिहार का सबसे गर्म जिला याद रखिएगा गया जिला है, और सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो सबसे पूर्वी नॉर्थ और ईस्ट किशनगंज, क्योंकि यह जो है पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, और पश्चिम बंगाल से आने वाली जो मानसूनी पवन जो होती है तो वो सबसे पहले इंटर कहाँ करती है, किशनगंज में। तो सबसे पहले बारिश भी कहाँ होगी कि किशनगंज में, और सबसे ज्यादा वर्षा भी कहाँ होगी, किशनगंज में। जैसे जैसे फिर हम उनसे दूर होंगे यानी कि पश्चिम की ओर होंगे, और वर्षा का पैटर्न क्या होगा, कम हो जाएगा। और सबसे कम वर्षा भी याद रखिएगा जहानाबाद में होता है। जैसे सबसे गर्म जिला गया था तो सबसे ठंडा जिला भी क्या है, हमारा गया जिला है। अब हम बात करते हैं बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार। देखिए वर्षा गलत है,
वर्षा, तापमान एवं विविध प्रकार जो अलग अलग प्रकार का जो सोयल है हमारे पास मृदा है, उसके अनुसार बिहार को 4 जलवायु क्षेत्र में बांट दिया गया है। अगर बात करें कौन कौन सा जलवायु क्षेत्र है तो देखते हैं यहाँ पे जोन 1, जोन 2, जोन 3 को फर्दर दो पार्ट 3A 3B, ठीक ना। तो जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3A और जोन 3B है। 4 जलवायु क्षेत्र में, 4 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है। अगर हम बात करें जोन 1 और 2 जो है गंगा के उत्तर में है, गंगा के उत्तर में यानी कि बाढ़ आता है, यानी जोन 1 और 2 जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। देखिए हम लोग का भी एरिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, अभी भी हमारे गांव में अच्छा खासा बाढ़ आया हुआ है। फिर जोन 1 का अगर पोजीशन देखें तो वह नॉर्थ तो है यानी गंगा के उत्तर तो है, लेकिन उत्तर और पश्चिम एरिया में है। आप अगर यहाँ फिगर में हम चलिए देख लेते हैं, देखिए जोन 1 और 2 जो है, सॉरी जोन 1 और 2 जो है ये गंगा के नॉर्थ में उत्तर में है, और जोन 3 कहाँ है, गंगा के दक्षिण में है। अगर जोन 1 के बारे में बात करें, जोन 1 के बारे में बात करें तो इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट है। यह किधर है, उत्तर के साथ साथ आपको पश्चिम में है, तो यह उत्तर पश्चिम में जोन 1 है और उत्तर पूर्व में क्या है, जोन 2 है। सबसे ज्यादा बारिश यही किशनगंज में बोले थे, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहीं न कहीं जोन 1 में होता है। फिर जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे या दक्षिण की ओर बढ़ेंगे वर्षा कम होगा, क्योंकि जो मानसूनी हवा है यह धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण आते आते यह कमजोर हो जाती है। इस प्रकार हम देख लिए कि जोन 1 में 13 जिला, सबसे ज्यादा जिला जोन 1 में है, और सबसे ज्यादा बारिश जो है जोन 2 में हो रहा है, सबसे कम बारिश जो है जोन 3 में। जोन 3 में बाढ़ कम आता है, यानी कि यहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार जो है हम बिहार के एग्रो क्लाइमेटिक जोन के भी बारे में बात कर लिए। तो आज के लेक्चर में बस यही था कि बिहार का जलवायु और प्लस बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र देख लिए, फिर जलवायु को इफेक्ट करने वाला कौन कौन सा कारक है। अगले लेक्चर में शायद वन्य जीव और वनस्पति जो रह गया है, तो हम जलवायु समझ लिए हैं, सॉइल समझ लिए हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी, रिवर सिस्टम भी हो गया है। इन सब टॉपिक को पढ़ने के बाद अब आराम से हम लोग जो है वनस्पति और वन्य जीव के बारे में जो छोटा सा, क्योंकि ये पढ़ने के बाद बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक कोशिश करेंगे वही लाने का। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।